आसमान होता, न ये आसमान होता, न तो ये जमीन होती होती, न तो ये जमीन होती है। जहाँ में सारी रौनक रौनक है, जहाँ में सारी रौनक शहे अंबिया के सदके। मुस्तफ़ा की ज़ात सराफा बाबरकत है, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात। अरे इशारा जिनका पाते ही जुबां का गूंगा बोल देता है, इशारा जिनका पाते ही जुबां का गूंगा बोल देता था। ये थे जनाब मोहम्मद मोमिन सूरतगंज जो अपनी खिताबत से हम सामईन को नवाज रहे थे। अब आइए एक बार फिर मैं खिताबत की पेश करने के लिए मोहम्मद आजम जान की नगरी से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी खिताबत से हम सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन वन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वह सजदा रूहे ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वह सजदा रूहे ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब। मोहतरम सामईन और मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम यह है कि हक़ तआला ने हमें इस मुतबर्रक व मुनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से कल्ब में आरज़ू व तमन्ना थी कि आप हजरात के रूबरू नमाज को मौज़ूए गुफ्तगू बनाऊं। इस मकसद को सामने रखकर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूं और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूं कि आप जैसे मुअज़्ज़म व मुकर्रम हजरात के माबैन लबकुशाई का मौका मिला। अल्लाह ताला हमें समा से ज़्यादा अमल पैरा बनाए। खालिकुस समावात वल अर्द ने उम्मते मुस्लिमा और अपने हबीब मौसने कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफों से सरफराज फरमाता रहा। इन नेमतों में से एक आला वारफा तोहफा नमाज का तोहफा है। इस मुतबर्रक तोहफे की फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्श पर नाजिल फरमाया, रोज़े को फर्श पर नाजिल फरमाया, ज़कात को भी फर्श पर नाजिल फरमाया, ईमान को भी फर्श पर नाजिल फरमाया, तमाम अहकाम को भी फर्श पर नाजिल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने हबीब मौसरे इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मैं आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं। ये तोहफा बहुत आला है, ये तोहफा बहुत अल्फा है। आला व अरफ़े को आला ही तरह अता किया जाता है, लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुला कर अता किया गया। बिरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अकीमुस्सलाह जिक्र किया गया, कहीं पर ये अल्फाज जिक्र किए गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ए मोमिनो, सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफे का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबाए किराम झूम उठे, सुभान अल्लाह, अब तो नमाजों के जरिए हमारी मुश्किल आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। पांचों वक्त की नमाज अदा करे, 500 नमाज का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रिज़ाए इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है।
दिल में हर एक इंसान के हसरत है जहाँ की, दिल में हर एक इंसान के हसरत है जहाँ की, वो बागे जहाँ सर को झुकाने में मिलेगा। कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता। हुजूर ने भी नमाज अदा की, सहाबा इकराम ने भी नमाज की पाबंदी की, ताबईन ने भी नमाज पर दवामत की, तबे ताबईन ने भी तर्क नमाज नहीं की। अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी नमाज को पकड़े रखा, औलिया इकराम ने भी नमाज को इख्तियार किया। कोई बता दो किसी नबी ने नमाज तर्क की क्यों नबी बन गया, कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया, आप बता ही नहीं सकते। इसलिए ये अमल महबूब अमल है। नमाज से कुलूब को नूरानियत मिलती है, नमाज से ईमान व अकायद को कुव्वत मिलती है, नमाज जिंदगी को आफताब से ज्यादा रोशन कर देती है। नमाज उस वक्त चिराग का काम करती है जहाँ चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कब्र में। नमाज मसाइब व परेशानियों को टाल देती है। नमाज से इंसान अफसर व अरफा हो जाता है। क्यों ना हो, नमाज ही ऐसा तोहफा है जिससे शैतान का मुंह काला हो जाता है। बिरादराने मिल्लत, नमाज ही से फैसला होता है कौन मुत्तकी, कौन शकी, कौन इंसान, कौन शैतान, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम। ये इम्तियाज सिर्फ नमाज ही से जाहिर होता है। मैं बगैर हवाले के बाद नहीं कहता। मिशकात शरीफ उठाओ, सफा नंबर 58 पर देखो, हज्जाबी रिवायत फरमाते हैं कि मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का तर्क करना है। मिशकात शरीफ पे उसी सवेरा देखो, और एक हदीस है जिसके रावी अबूहुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलहम्दु बैनना व बैनहुस सलात फमन तरका फकद कफर। जिस हमारे और मुनाफिकीन के माबैन अहद है वो नमाज है, बस जिसने उसको तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। इन तमाम अहदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत अज़हर मिन अश-शम्स होती है। मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बताया है। अल्फाज यूं है, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, जब बंदा रब्बे कायनात के दरबार में अपना सर कम करता है तो मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक महसूस होती है। तारिकुस सलाह से नबी आखिरुस ज़मा को तकलीफ होती है। जिसने भी मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई उसकी दुनिया व आखिरत बर्बाद है। जब बंदा नमाज को अदा करता है तो हक ताला शानहू अपने तमाम अनवार व बरकत के साथ मुतवज्जा होते हैं और बंदा रहमत खुदावंदी का महवार बन जाता है। किसी शायर ने कहा है, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है,